वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज क्लास 8 का जो एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं 2D या 2D टू डायमेंशनल को ही द्विमीय आकृति कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल के बारे में बताना है और इसका क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न है उसको सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं, इसकी पहला प्रश्न हमारा जो इसकी ओर हम उसी की ओर चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया इसमें है कि वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, या तो भुजा गुना भुजा। तो भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया वर्ग की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा। ये भुजा वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लिखते हैं भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का मात्रक हमारा दिया हुआ है लंबाई मीटर में है, तो मीटर गुना मीटर हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसमें मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा है वो दिया हुआ है, जो अगला प्रश्न हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर इसमें से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होने से इसकी परिधि होगी। तो अगर इसमें दिया हुआ है कि चौथा नंबर प्रश्न का त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को सी से डिनोट करते हैं। वृत्त की कुल लंबाई जो होती है उसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो 22/7 लेंगे। 2 पाई का मान 22/7 और आर जो हमारा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो 22 दूना 44, 44 दूना 88 सेंटीमीटर। इसका परिधि हमारा 88 सेंटीमीटर। तो इसमें 88 दिया हुआ, यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 88 सेंटीमीटर हो गया। अगला प्रश्न दिया हुआ इसमें से कि 100 मीटर लंबाई हमारा दिया 100 मीटर और चौड़ाई दिया 50 मीटर। लंबाई को एल कहते हैं, चौड़ाई को बी, 50 मीटर है। इस बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर के दर से क्या होगा। मीटर में है, सेंटीमीटर में इसमें दिया हुआ है। तो पहले इसका हम परिधि निकालेंगे। जो खेत का परिधि है, जब बगीचे का परिधि, तो बगीचे का परिधि निकालेंगे। तो आयताकार है, तो आयत की परिधि क्या होती है, आयत की परिधि या परिमाप, तो 2/L+B होता है। तो 2/L+B होता है, हम इसी को लेके चलेंगे। 2L का मान है 100 और B का मान है 50 मीटर। तो 200 और 150, 50 हो जाएगा 150। 150 मीटर, 150 को 2 से गुना करेंगे तो 300 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सवाल है कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का खर्चा है बाड़ लगाने का 50 पैसा। तो यहाँ लिखेंगे बाड़ का खर्च या घेराबंदी का खर्च, बाड़ का खर्च जितना परिमाप है पहले उसको लिखेंगे। मीटर को पहले सेंटीमीटर में खर्च बदलेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में ही सवाल है हमारा। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। इसको 100 से गुना करेंगे, और जहाँ सेंटीमीटर में है वहाँ 50 से गुना करेंगे। 50 पैसा, पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो ये रुपया में आ जाएगा।
तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 300 गुना 50, ये रुपया हो जाएगा। 5 तिया 15, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, अगर 15,000 रुपया उस बाढ़ का खर्च होगा, घेराबंदी करने का खर्चा। तो इसमें उत्तर इसका हो जाएगा हमारा 15,000 रुपया। ये हो गया। फिर अगला सवाल हमारा दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो समचतुर्भुज का 2 तरह से आंसर निकलता है समचतुर्भुज का। एक होता है विकर्ण को लेकर के, एक भुजा ऊंचाई को लेकर के। तो ये 6ठा नंबर जो प्रश्न हमारा दिया गया है, 5 सेंटीमीटर भुजा, इसको आधार मानेंगे और ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो आधार हमारा दिया हुआ है यहाँ 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई है। यहाँ विकर्ण पर है, यहाँ पे आधार और ऊंचाई पे था। तो 7वां नंबर प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है, पहला विकर्ण दिया हुआ, विकर्णों की लंबाई है का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण है 2 तो d1 × d2। तो 1/2 24 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे, 12 बार में 12 दे हैं 120 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया 7वां का। फिर दिया है एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग। तो समलंब चतुर्भुज इस तरह होता है। तो ए मान लेते हैं इसको, ये बी मान लेते हैं, दोनों का योग दिया हुआ है, ए प्लस बी का योग दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर समांतर भुजाओं का योग, और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है यहाँ पे h दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो h लिख लेंगे हम 15 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजा मेरा ए प्लस बी है, तो समांतर भुजाओं का योग दिया हुआ 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 से काटेंगे 30 बार में, 15 तिया 45, 1 जीरो है, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हमारा है 30 मीटर लंबाई और 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल नहीं परिमाप। निकालने के बाद जो परिमाप आएगा मीटर की जगह 30 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, लंबाई है 300 मीटर और चौड़ाई है 200 मीटर। तो लंबाई हम लिखते हैं 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर। तो आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2 + b, 300 मीटर + 200 मीटर
500 मीटर हो जाता है, तो 5 गुना हो जाएगा 1000। अब बाड़ लगाने का जो खर्चा है वो लिखेंगे, बाड़ लगाने का खर्च। तो जो परिमाप है पहले उसको लिखेंगे, और हमने कहा था कि जहाँ पे मीटर है वहाँ 30 रुपया गुना करना है। एक प्रति मीटर खर्चा है 30 रुपया, तो 1000 है, मीटर की जगह 30 गुना करेंगे, 30 रुपया आ जाएगा। 3 गुना 100, 3 गुना 1 हो जाए 3, 3 जीरो और 1 जीरो, 30,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो 30,000 जो है वही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया हुआ कि दिए गए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान में छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाए। ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसमें फूल लगा हुआ है। ये पूरा आयताकार भाग है। चित्र में दिए गए माप के आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल। ये जो भाग है बाकी उसमें फूल नहीं लगा है, तो इसमें डायरेक्ट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दिया वो लिख लेते हैं, फिगर ही बना लेते हैं हम भी। ये एरिया में फूल लगा हुआ है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और ऐसे ये दिया हुआ है लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तो ये इसको मान लेते ABCD और इसको PQRS मान लेते हैं। तो यहाँ कह रहा कि फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। तो इसका कितना लंबाई 12, इसका लंबाई चौड़ाई 8, इसका लंबाई 5 और चौड़ाई 3, 12 8 96, इसमें 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देना है। तो 6 में से 5 जगह 1, 9 में से 1 जगह 8, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है इसमें फूल नहीं लगा है। इसमें यहाँ मीटर में दिया हो या सेंटीमीटर तक, मतलब क्वेश्चन में सारा मीटर होगा। तो ये भी मीटर में ही आएगा। 81 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये D। आज मैंने आपके समझ 8वां क्लास का जो एक चैप्टर है 2D 2 डायमेंशनल, उसका जो सॉल्यूशन आपके समक्ष रखा। यदि आप इसी तरह के और अपडेट्स रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।